दोस्तों, पहले भाग में आपने देखा आरुषि इरफान के घर आती है और दोनों में मीठी मीठी बातें होती हैं और एक दूसरे में आरुषि शर्मा जाती है और घर जाकर अब कहानी में आगे आइए कहानी पर अब आगे चलते हैं। मिट्टी के जलील पर्दे, जी चाहता है इनको तोड़ फोड़ दूं। आरुषि फिर हंसी। इरफान ने कहा, ये हंसी कोई और न देखे, कोई और न सुने। आरुषि, सिर्फ मेरे सामने हंसना, और अगर कभी हंसना हो तो मुझे बुला लिया करो, मैं इसके इर्द गिर्द अपने होठों की दीवारें खड़ी कर दूंगा। आरुषि ने कहा, आप बातें बड़ी अच्छे करते हैं, तो मुझे इनाम दो। मोहब्बत की एक हल्की सी निगाह से मेरी तरफ फेंक दो, मैं उसे अपने पलकों से उठाकर अपनी आंखों में छुपा लूंगा। इरफान ने आरुषि के पीछे एक साया सा देखा और फौरन झरने से हट गया। थोड़ी देर बाद वापस आया तो खिड़की खाली था। आरुषि जा चुकी थी। आहिस्ता आहिस्ता इरफान और आरुषि दोनों सिरो शकर हो गए। तन्हाई का मौका मिलता तो देर तक प्यार मोहब्बत की बातें करते रहते। एक दिन रूपा कौर और उसके पति गिरधर कहीं बाहर गए हुए थे। इरफान गली में से गुजर रहा था कि उसको एक कंकड़ लगा। उसने ऊपर देखा, आरुषि थी। उसने हाथों के इशारों से उसे बुलाया। इरफान उसके पास पहुंच गया। खूब घुल मिल के बातें हुई। इरफान ने उससे कहा, उस रोज मुझसे गुस्ताखी हुई थी और मैंने माफ़ी मांग ली थी। आज फिर गुस्ताखी करने का इरादा रखता हूँ, लेकिन माफ़ी नहीं मांगूंगा। और अपने होठ आरुषि के कपकपाते हुए होठों पे रख दिए। आरुषि ने शर्मीली शरारत से कहा, अब माफ़ी मांगिए। नहीं, अब ये होठ आपके नहीं मेरे हैं। क्या मैं झूठ कहता हूँ? आरुषि ने निगाहें नीची करके कहा, ये होठ क्या मैं ही आपकी हूँ? इरफान एकदम संजीदा हो गया। देखो आरुषि, हम इस वक्त एक आतिश फिसा पहाड़ पर खड़े हैं। समझ लो, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि तुम्हारे सिवा मेरी जिंदगी में और कोई औरत नहीं आएगी। मैं कसम खाता हूँ कि जिंदगी भर मैं तुम्हारा रहूँगा। मेरी मोहब्बत साबित कदम रहेगा। आरुषि ने अपनी निगाहें उठाकर इरफान की तरफ देखा। मेरा प्रेम सच्चा है। इरफान ने उसको सीने के पास खींच लिया और कहा, जिंदा रहो सिर्फ मेरे लिए, मेरी मोहब्बत के लिए। खुदा की कसम आरुषि, अगर तुम्हारा साथ प्यार मुझे ना मिलता तो मैं यकीनन खुदकुशी कर लेता। तुम मेरी आगोश में हो। मुझे ऐसा महसूस होता है कि सारी दुनिया की खुशियों से मेरी झोली भरी हुई है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। आरुषि ने अपना सर इरफान के कंधे पर रख दिया। आप बातें करना जानते हैं, मुझसे अपने दिल की बात नहीं कही जाती। देर तक दोनों एक दूसरे में मदगूम रहे। जब इरफान वहाँ से गया तो उसकी रूह एक नई और सुहानी लज्जत से मामूर थी। सारी रात वो सोचता रहा। दूसरे दिन भोपाल चला गया, जहाँ उसका बाप कारोबार करता था। 10 दिन के बाद वापस आया। आरुषि हस्बे मामूल क्रोशे का काम सीखने वक्त पर आई। उसकी निगाहों ने इससे कई बातें की। कहाँ गायब रहे इतने दिन, मुझसे कुछ न कहा और भोपाल चले गए। मोहब्बत के बड़े दावे करते थे। मैं नहीं बोलूँगी तुमसे। मेरी तरफ क्या देखते हो? क्या कहना चाहते हो मुझसे? इरफान बहुत कुछ कहना चाहता था, मगर तन्हाई नहीं थी। वो काफ़ी तवील गुफ्तगू उससे करना चाहता था। 2 दिन गुजर गए, मौका ना मिला। निगाहों ही निगाहों में गूंगी बातें होती रही। आखिर चौथे रोज आरुषि ने उसे बुलाया। इरफान बहुत खुश हुआ। रूपा कौर और उसके पति घर में नहीं थे। आरुषि सीढ़ियों में मिली। इरफान ने वहीं उसको अपने सीने के साथ लगाना चाहा। वो तड़पकर ऊपर चली गई। नाराज थी। इरफान ने उससे कहा, देख मेरी जान, मेरे पास बैठो, मैं तुमसे बहुत जरूरी बातें करना चाहता हूँ। ऐसी बातें जिनका हमारी जिंदगी से बड़ा गहरा ताल्लुक है। आरुषि उसके पास बेड पर बैठ गई। तुम बात टालो नहीं, बताओ मुझे, बताए बगैर भोपाल क्यों गए? सच में बहुत रोई। इरफान ने बढ़कर उसकी आंखें चूमी। उस रोज मैं जब से गया तो सारी रात सोचता रहा। जो कुछ उस रोज हुआ उसके बाद ये सोच विचार लाजमी थी। हमारी हैसियत मियाँ बीवी की थी। मैंने गलती की, तुमने कुछ ना सोचा। हमने एक ही जस्त में कई मंजिलें तय कर ली और ये गौर ही नहीं किया कि हमें जाना किस तरफ है। समझ रही हो ना आरुषि? आरुषि ने आंखें झुका ली। जी हाँ, मैं भोपाल इसलिए गया था कि अब्बा जी से मशवरा करूं। तुम्हें सुनकर खुशी होगी, मैंने उनको राजी कर लिया है। इरफान की आंखें खुशी से चमक उठी। आरुषि के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर उसने कहा, मेरे दिल का सारा बोझ हल्का हो गया है।
मैं अब तुमसे शादी कर सकता हूँ। आरुषि ने हौले से कहा, शादी? हाँ शादी। आरुषि ने पूछा, कैसे हो सकती है हमारी शादी? इरफान मुस्कुराया, इसमें मुश्किल ही क्या है, तुम मुसलमान हो जाना। आरुषि एकदम चौंकी। मुसलमान? इरफान ने बड़े इत्मीनान से कहा, हाँ हाँ, इसके अलावा हो ही क्या सकता है। मुझे मालूम है कि तुम्हारे घर वाले बड़ा हंगामा मचाएंगे, लेकिन मैंने इसका इंतजाम कर लिया है। हम दोनों यहाँ से गायब हो जाएंगे, सीधे भोपाल। मधुमती, तुम क्यों मुसलमान नहीं हो सकती? मेरा मतलब है कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। इसके अलावा इस्लाम सबसे अच्छा मज़हब है। हिंदू मज़हब भी कोई मज़हब है। मेरा मतलब है कि ठीक है, अपनी जगह ये मज़हब भी, मगर इस्लाम का मुकाबला नहीं कर सकता। इरफान के ख्यालात परेशान थे। तुम मुसलमान हो जाओगी तो बस, मेरा मतलब है कि सब ठीक हो जाएगा। आरुषि के चेहरे का तांबे जैसा जर्द रंग जर्द पड़ गया। आप हिंदू नहीं होंगे? इरफान हंसा। पागल हो तुम? आरुषि का रंग और जर्द पड़ गया। आप जाइए, वो लोग आने वाले हैं। यह कहकर वो पलंग पर से उठी। इरफान परेशान हो गया। लेकिन आरुषि, नहीं नहीं, जाइए आप, जल्दी जाइए, वो आ जाएंगे। आरुषि के लहजे में बेतिनहाई का सर्दी था। इरफान ने अपने खुशक हलक से बमुश्किल अल्फाज निकाले, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। आरुषि, तुम नाराज क्यों हो गई? जाओ, चले जाओ, हमारा हिंदू मज़हब बहुत बुरा है, तुम मुसलमान बहुत अच्छे हो। आरुषि के लहजे में नफरत थी। वो दूसरे कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। इरफान अपना इस्लाम सीने में दबाए वहाँ से चला गया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।